हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रज्वल क्लासेज। टुडे विल टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस समय आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन का अगला टाइप है और इसका क्या नाम है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हाँ, और ये वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा है, फिर वो चाहे एसएससी, बैंक, टेट, सी टेट, सुपर टेट, एयरफोर्स, पेट, कोई भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है उस एग्जाम के लिए ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज आप लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जितने भी होते हैं उनका किस तरीके से यूज करते हैं और कहां पर कैसे यूज करते हैं, आज इन सभी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि अगर आपने इसको नहीं देखा तो फिर ये समझ लीजिए कि आप लोग ग्रामर बहुत ज्यादा मिस्टेक करने वाले हैं। ओके, अब आइए हम लोग समझते हैं। अब जैसा कि ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अभी अभी मैंने आप लोग को बताया है कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है इसको हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आइए हम लोग सबसे पहले इस चीज को समझेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक्चुअल में होता क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको। अब इसमें क्या बोला गया है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं यूज टू आस्क क्वेश्चन। अब जो कि क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। ओवरऑल इसका कहने का मतलब ये, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं अब जो कि क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं। क्लियर? आगे क्या बोला गया है? दे रिप्लेस द नाउन दैट वी वांट टू नो अबाउट। अब ये किसको रिप्लेस करते हैं? जो आपका सेंटेंस में दिया रहता है नाउन, उसको जो है भाई रिप्लेस कर देते हैं दैट वी वांट टू नो अबाउट, और उसके बारे में जानना चाहते हैं। ओवरऑल भाई कहने का मतलब ये है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं अब जो कि किसी भी सेंटेंस में नाउन को हटा करके अपना उसके जगह प्रयोग हो जाते हैं और उसके बाद क्वेश्चनिंग करने का काम करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं आगे। आगे क्या बोला गया है? द मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर। ओवरऑल मैंने जितने भी मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन थे सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मैंने आप लोगों के सामने मेंशन कर दिए हैं। अब जैसे कि जो आप लोगों का फर्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अब इसका क्या नाम है? हु। अब आइए इसके बारे में समझते हैं। अब इसमें क्या बोला गया? आस्किंग अबाउट अ पर्सन हु डज एन एक्शन। इसका कहने का मीन्स क्या है कि जो आप लोग का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु होता है, अब ये किस चीज का काम करता है? आस्किंग अबाउट अ पर्सन। ये किसके बारे में पूछता है? सेंटेंस में पर्सन के बारे में। हु डज एन एक्शन, कि उस वाले सेंटेंस में कौन काम करता है, उस वाले सेंटेंस में कौन वर्क कर रहा है, उसके बारे में कौन पूछता है? आपका हु। ओके, अब आइए समझते हैं। अब जैसे कि इसमें बोला गया है हु इज योर टीचर। आपके टीचर कौन है? आपके टीचर कौन है? उस सेंटेंस में जिस पर्सन ने काम किया होगा, अब वो पर्सन कोई ना कोई रहा होगा नाउन। तो जो ये हु वर्ड दिया गया है, अब ये जो हु वर्ड दिया गया है, हु ने अब भाई किसको रिप्लेस कर दिया? जो था नाउन, उसके जगह अपना खुद प्रयोग हो गया। तो ये जो हु दिया गया है यही आपका कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब बताइए इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। आगे क्या बोला गया? हु कॉल्ड यू। आपको कौन बुलाता है? हु कॉल्ड यू, आपको कौन बुलाता है? तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो ये हु आया, हु, ये जहां पे जो हु आया, हु किसी पर्सन के बारे में बताता है। हु किसी पर्सन के बारे में बताता है, और वो पर्सन क्या रहा होगा भाई? नाउन रहा होगा। ये जो हु आया है, अब इसने भाई किसको रिप्लेस कर दिया? नाउन को रिप्लेस कर दिया। तो ये यहाँ पे जो हु आया है ये क्वेश्चन भी कर रहा है और इसने भाई का नाउन को हटा भी दिया। तो ये जो हु आया ये आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब बताइए इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अगला देखते हैं। अगला प्रोनाउन क्या है? अगला प्रोनाउन दिया गया हुम। अब जो कि हु का ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर? आगे देखते हैं क्या है। आगे क्या बोला गया? आस्किंग अबाउट द पर्सन हु रिसीव्स एन एक्शन। ओवरऑल इसका कहने का मतलब ये जो आपका होम होता है, अब ये किसी भी सेंटेंस में
एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। कहने का मतलब हु आप लोग का भाई सब्जेक्टिव केस हो गया, और जो ये होम दिया गया है अभी आपका कौन सा केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्लियर हो गया। अब ये क्या करता है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा अब जो भी कार्य किया है उसने किस चीज के ऊपर कार्य किया है, किस पर्सन के ऊपर कार्य किया है, उसके बारे में ये बताता है। आइए हम लोग समझते एग्जाम्पल। इसमें क्या बोला गया, whom did you meet, आप किससे मिले। whom did you meet, आप किससे मिले, आप जो है किसी ना किसी पर्सन से मिले होंगे। ठीक, अब आप जिस पर्सन से मिले हैं उसी की जगह क्या यूज हुआ है, whom। अब आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब बताइए इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आगे क्या बोला गया, whom did she invite, whom did she invite। तो इस वाले सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा वर्ड है, whom है। अब बताइए इसमें कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन। अगला देखते हैं, अगला आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है, अगला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है आपका whose। आइए इसके बारे में भी समझते हैं। अब इसमें क्या बोला गया, आस्किंग अबाउट ओनरशिप। अब ये किसके बारे में बताता है, ओनरशिप के बारे में बताता है। कहने का मीन से जो ये वर्ड है whose इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अब ये किसी भी सेंटेंस में एज अ मतलब ऐसे समझ लीजिए कि उसके अधिकार के बारे में बताता है, ओनरशिप के बारे में बताता है। अब फॉर एग्जाम्पल, whose book is this, या किताब किसकी है। अब आप लोग देख रहे होंगे जो वो बुक थी उस वाली बुक पे किसी ना किसी पर्सन का अधिकार रहा होगा, जो भी पर्सन था उसके। अब ये किताब उसी की तो थी, इसीलिए इसमें क्या बोला गया, whose book is this, या किताब किसकी है, तो इसमें अधिकार के बारे में बताया गया। तो ये जो वर्ड आया whose, अब ये आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वाई, अब ये जो वर्ड आया है अब ये क्या कर रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो ये जब क्वेश्चनिंग कर रहा है तो ये आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब बताइए इसमें कोई डाउट, किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला बोला गया व्हाट। अगला एग्जांपल क्या है भाई का, नेक्स्ट क्या है, व्हाट। अगला प्रोनाउन, इसमें क्या बोला गया है, आस्किंग अबाउट थिंग। जो ये आपका होता है व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या वर्क है, तो इसमें बताया गया ना आस्किंग अबाउट थिंग। ये किसके बारे में बताता है, चीजों के बारे में बताता है। और आइडियाज, आपके दिमाग में कैसे कैसे आइडियाज आते हैं उसके बारे में बताता है। और इंफॉर्मेशन, और किसके बारे में बताता है, जानकारी के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में। ओवरऑल इसका कहने का सेंस ये जो वर्ड दिया गया, ये जो वर्ड दिया गया है व्हाट, इसका आप किस तरीके से यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में, जब आपको अगर एक तरीके से भाई चीजों के बारे में पूछना होगा, आइडिया के बारे में पूछा होगा, फिर या तो इंफॉर्मेशन के बारे में पूछना होगा, तो आप किस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, व्हाट। अब देखते हैं एग्जांपल। इसमें जैसे कि बोला गया है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अब मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूं, आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा हूं कि आपका नाम क्या है। तो ये जो वर्ड आया है व्हाट, अब ये आपका इस सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब बताइए इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का, क्लियर हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या बोला गया आपका, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। अभी मैंने क्या बोला, आप क्या चाहते हैं, तो उस सेंस में कोई ना कोई चीज रही होगी, और वो अगर भाई चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं तो ये जो वर्ड आया व्हाट आपका भाई कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब बताइए इसमें कोई डाउट, किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन। तो ये यहाँ पे जो दिया गया व्हाट आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एंड लास्ट इसमें क्या है, विच। अगला एग्जांपल, सॉरी अगला प्रोनाउन आपका क्या है, विच। इसमें क्या बोला गया, आस्किंग अबाउट अ लिमिटेड नंबर्स ऑफ चॉइसेस। कहने का मतलब ये है जो ये वर्ड होता है विच, इसका यूज भी आप लोग किसी ना किसी बात नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे। मतलब एक तरीके से अब जो भी भाई एक तरीके से निर्जीव चीज होगी उसके लिए आप इसका यूज करेंगे। अब इसमें जैसे कि सिंपल से वर्ड में बोला गया आस्किंग अबाउट अ लिमिटेड नंबर्स ऑफ चॉइसेस,
इसमें आपको मतलब किसी भी चीज को चुनने के लिए एक तरीके से भाई तो लिमिट होती है। आप जो है भाई ज्यादा इसमें नहीं चॉइस कर सकते। इसकी एक भाई प्रॉपर वे भाई सीमा होती है, लिमिट होती है। क्लियर। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या बोला गया, विच बुक इज योर, तुम्हारी किताब कौन सी है। अब आपको इस चीज को समझना है कि मैंने क्या बोला, तुम्हारी किताब कौन सी है। अब आपके सामने मैंने 3-4 किताबें रख दी। अब मैंने क्या बोला, तुम्हारी किताब कौन सी है। इसमें मैंने ओवरऑल 4 किताबें हाथ मिली थी। अब मैंने आपसे पूछा कि तुम्हारी किताब कौन सी है। अब क्या हो गया, आपके पास भाई चॉइस हो गई, ठीक। और चॉइस क्या है भाई, लिमिटेड है। तो उस सेंस में आप किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। एक बात इसके बारे में और ध्यान रखिएगा कि जो वर्ड होता है विच के तुरंत बाद हमेशा क्या आता है, आता है हमेशा नाउन। इस चीज को दिमाग में आप लोग फिक्स कर लीजिएगा कि अगर कहीं पर भी आप विच का यूज करेंगे तो उसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, तुरंत बाद आना चाहिए नाउन। क्लियर हो गया। अगला क्या है, विच वन इज बेटर। अब भाई कौन सी चीज बेटर है, इसमें बोला गया है विच वन इज बेटर, कौन सा एक अच्छा है, कौन सा एक भाई के बेटर है। तो यहां पे जो विच आया है, अब ये आपका कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो कोई भी नाउन नहीं है। यस, इसमें कोई नाउन नहीं है, बट कोई ना कोई बात है, नाउन के लिए तो पूछा गया ना, विच वन इज बेटर, कौन सा एक अच्छा है। तो मतलब कौन सा एक अच्छा है, तो कोई ना कोई आपका रहा होगा नाउन। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा स्पोकन सेंस में इसका हम लोग ओवरऑल यूज करते हैं। अब बताइए इसमें कोई डाउट, किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन। अब मैं एक साइड हो जा रहा हूं, स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए कि आप लोग को नोट्स बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप लोग प्रॉपर वे में नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, इजी वे में। वो भी मैंने एकदम सिंपल सा वे में बताता हूं, और मैं एकदम मतलब ये समझ लीजिए भाई कि सिंपल वे में आसान से नोट्स बनवा रहा हूं कि अगर आप लोग को कभी भी रिवाइज करना हो कि किस तरीके से किस वर्ड का कहाँ पे यूज करा जाता है, तो वो उस समय आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाए। ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज।